जब अब्बा की तनख्वाह के 350 रुपए पूरे खर्च हो जाते तब अम्मा हमारा पसंदीदा पकवान तैयार करते। तरकी भी हथी के 100 खेरोटियों के टकरे कपड़े के पुराने थैले में जमा होते रहते और महीने के आखिरी दिनों में इंटकड़ों की किस्मत खलती। पानी में भगो कर नरम करके इनके साथ एक दो ठेपची हुई दालें सलबटे पर पसे मसाले के साथ दीगची में डालकर पकने छोड़ दिया जाता। हत्ताक मजेदार हलीम सा बन जाता और हम सब बच्चे वह हलीम आंगलियां चाट कर खत्म कर जाते। अम्मा के लिए सिर्फ दीगची की तह में लगे कुछ टुकड़े है बचते। अम्मा का कहना था कि खर्चन काम अमजहा तुम लोग किया जानो, और अम्मा ऐसी सघरथे का एक दंगो भी पकतिया और अगले दिन सीगु भी पपतों और डंठलों की सब्जी बनतिया। पर यह कहना मुश्किल हो जाता कि गोभी जियाद हमजे की थी अस के डंठलों के सब्जी। अम्मा जब भी बाजार जाते तो गफूर दर्जी की दुकान के कोने ये पड़िक तरनो कैपुटली बना के ले आते। कुछ अर्स बाद है कतर ने तके के नए गिलाफों में भर दी जाते, क्योंकि अम्मा के बकुला एक तो महंगी रुई खरीदो और फिर रुई के तकियों में जरासी मबसीरा कर लेते हैं और फिर कतरनों से भरे तकियों पर अम्मा रंग बिरंगे धागों से शार काट देते। कब भेलाड आ जाता तो हंसते हुए कहते, तमिश हजादे शहजादियों के तोन खरे हैन हैं, समाते जी सोते भेशरी पर सर रखे हो। ईद के मौका पर महले भर के बच्चे गफूर दर्जी से कपड़े सलवाते। हमजत करते तो अम्मा कहते वो तो मजबूरी में सलवाते हैं, क्यों खान के घरों में किसी को सीना परवना नहीं आता। मैं तब अपने शहजादे शहजादियों के लिए हाथ से कपड़े सियूंगी। जमैल अलवदा के मुबारक दिना बालट है और फुलदार छेंट के दुआधे आधे थान जाने का वहां से खरीद कर घर लाते। लठे के थान में से अब्बा और तीनों लड़कों के और छेंट के थान में से दोनों लड़कियों और अम्मा के जोड़े कटते और फिर अम्मा हम सबको सलाने के बाद सहरी तक आपानसी बन के दीवार मिले को आर्टर से लाई गए सलाई मशीन पर सबके जोड़े सीते। आपानसी नसाल के साला शर्त पर मशीन देते, कहान का और उनके मियाँ का जोड़ा भयाम्मा सी के देंगी। हम बहन भाई जब जरा जरा सियाने हुए तो हमें अजीब सालगने लगा कि महले के बाकी बच्चे बच्चियां तूने नए रंगों के अलगालक चमकीले से कपड़े पहनते हैं, मगर हमारे घर में सबाई के ही तरह के कपड़े पहनते हैं। मगर अम्मा के इस जवाब से हम मुतमिन हो जाते, कहा एक से कपड़े पहनने से कन्बे में मोहब्बत कायम रहती है, और फिर ऐसे चटक मंटक कपड़े बनाने का आखिर क्या फायदा जिन्हें तमीद के बाद इस्तेमाल ही नहीं कर सको। छोटी ईदियों भी वहदत होवार था, जिस पर सब बच्चों को अब्बा एक रुपए का चांद तारे वाला बड़ा सिखा देते थे। उसके इंतजार और खर्च करने की मंसूबा बंदी यह चांद रात आंखों में हिक जाती। सुबह सब नमाज के बाद हम बच्चों केशापन शुरू हो जाती। सबसे पहले हर बहन भाई कोडो के ठेले से एकाएक अपनी वाली गोलीन को खरीदता, जिससे पहनकर चाल में इतराहट सी आ जाती। फिर सबके सब चांदी दिके वर्कलगी मीठी अमली असलाल चमे खरीदते, कहर फीका फींची हर एक को अमली देते हुए तेली जलाकर अमली में से शौला निकालेगा। फिर खाना बदोशों के खवांचे में भरे मिट्टी के खिलौनों और रंगीन कागजा व बांसकेल चिकदार तैलियों से बने घगो घोड़े की बारी आती। आखिर में बस आतने पैसे बचते के सूडे क्या बोतल आस के चुनाचा एक बोतल खरीद कर हम पांचों बहन भाई असमे से बारी बारी आए का एक घूंट लेते और नजरें गाड़े रहते कि कहीं कोई बड़ा घूंटन भर जाए। पैसे खत्म होने के बाद हम दूसरे बच्चों को पठान के छरे वाली बंदूक से रंगीना व महीन कागज से मंडे चौबी खांचे पर लगे गुब्बारे फोड़ते, बेहिसरत से देखते रहते। बंदरियारीच का तमाशा भया कसर मफ्तहा था जाता और ऊपर नीचे जाने वाले गोलचो भी झूले में बैठने से तो हम सब बहन भाई डरते थे, और इसका टिकट भी महंगा था। बकर ईद पर सबके यहाँ कुर्बानी होती सवाए हमारे, मगर यहाँ भी उम्मा की मंतक दिल को लगती कि जो लोग किसी वजह से दुनिया में कुर्बानी नहीं कर सकते, उनके बकरे अल्लाह मियां ऊपर जमा करता रहता है। जब हम ऊपर जाएंगे तो एक साथ सब जानवर कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। एक दफा गड़िया ने पूछा कि अम्मा क्या हम जल्दी ऊपर नहीं जा सकते? हर सवाल पर मुतमईन कर देने वाली अम्मा चपसी हो गई और हमें सहन में छोड़कर अकलौते कमरे में चली गई। हम बच्चों ने पहली बार कमरे से सस्कियों की आवाजें आती सुने, मगर झांकने की हिम्मत ना हुई।
समझ में नहीं आया कि आखिर गड़िया की बात पर रोने की क्या बात थी। कोई 6-7 माह बाद एक दिन अम्मा बावर्ची खाने में काम करते करते गिर पड़े। अब्बा नौकरी पर थे और हम सब स्कूल में। घर आकर पता चला कि आपा नसीबन अम्मा की चीख सुनकर दौड़ी दौड़ी आए और फिर गली के निकल पर बैठने वाले डॉक्टर महसन को बुला लाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि अम्मा का दिल अचानक साथ छोड़ गया है। तदफीन के बाद एक रोज गड़िया ने मेरा बाजू जोर से पकड़ लिया और ये कहते हुए फूट पड़ी कि खुद तो ऊपर जाकर अगली ईद पर अकेले अकेले बुकरे काटेंगी और हमें यही छोड़ गई।